हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एंड इसमें क्या करना है, आपको ये नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5। इन 5 नंबर्स में क्या करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये बोल रहा है इनमें क्या ऐड करूं जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो प्रीवियसली मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको ऐसे कराए हैं, लेकिन फिर भी इन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि जिस भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए वो इजीली से समझ सके। एंड फिर भी कोई डाउट्स होता है तो नेक्स्ट डे आप मेरे को स्कूल में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसको हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने 6 कराया था उसमें कौन सा मेथड यूज किया था हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड इसमें कौन सा यूज करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ए पार्ट 5 6 7 8 5678। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो यूज करूंगा यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं मैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया। कौन सा मेथड यूज होगा? लॉन्ग डिवीजन। तो अभी यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा 5 6 7 8। ठीक है बेटा, पेयर्स बनाए, ये पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया। ठीक है, अब देखो ये जो 56 है, मेरे को ऐसा कोई नंबर या डिजिट यूज करना है जिसका स्क्वायर 56 के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 7 7 जा 49, क्योंकि 8 का यूज करूंगा तो 8 8 जा 64 होता है एंड 64 56 से बड़ा होता है, इसलिए 7 यूज करूंगा। वही संख्या रिपीट करी जो मल्टीप्लाई करिए। इधर क्या करूंगा मैं? ऐड, एंड यहाँ करूंगा सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो 7 और 7 कितना हो गया? 14। एंड यहाँ सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 6 छोटा है 9 बड़ा है, तो कैरी लिया। 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा पेयर उतार लिया। यहाँ तक समझ में आई चीज? अब देखो, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? इसमें दो मेथड थे। अब जो मेथड आपको इजी लगता है उसी मेथड से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। तो मैं एक एक्स्ट्रा ही लूंगा, इससे बड़ा वैल्यू लूंगा। क्या लूंगा? बड़ा वैल्यू। अभी मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँ, इससे 5 से, तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। यदि मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 5 से 25 का 5 कैरी 2 एंड 5 4 से 20 और 22 का 2 कैरी 2। ठीक है, 5 बजे 5 और 2 7। अभी ये छोटी वैल्यू है, लेकिन मैंने क्या करा, तुम्हारे वाले मेथड को यूज करने के लिए एक नंबर मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे? 6 से बेटा। 6 6 से 36 का 6 कैरी 3। 6 4 से 24 और 3 कितना होता है? 27 का 7 कैरी 2। एंड यहां पे अब देखो 6 बजा 6 और 2 8। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखना है ये क्या है, बड़ा वैल्यू हो गया ये वाला, तो बस यहां पे ये लिखना है इसके बाद टू गेट अ नंबर। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? एक नंबर ही तो चाहिए। टू गेट ए नंबर व्हेन बी ऐड इन, किसमें ऐड कर रहा हूं मैं? 5 6 7 8। When we add in 5 6 7 8 will be perfect square। देखो आपका लैंग्वेज थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लैंग्वेज थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेथड अच्छी तरीके से आना चाहिए। लैंग्वेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उसका कोई भी दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सब्सट्रैक्ट, क्या करना? सब्सट्रैक्ट 7 7 8, यानी कि इस वाली वैल्यू को इसमें से घटाएंगे। सब्सट्रैक्ट 7 7 8 फ्रॉम 8 7 6। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 8 7 6 में से यदि मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा 7 7 8 तो मेरा आंसर आएगा 16 में 8 गया तो 8। अब यहाँ पे रह गया 6। ठीक है, फिर 16 में 7 गया तो 9, 98। ये हो गया आंसर।
क्या ऐड करना है इसमें आपको 98। यदि आप इस क्वेश्चन में 98 ऐड करते हो इस वाले नंबर में तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, रिमूव करते हो इसको। ठीक है, बाकी सबको एज इट इज रहने देते हैं, यहां से इसको रिमूव करना है एंड इसको एंड ये वाला। ठीक है, देखो इस वाले पार्ट को थोड़ा समझाऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि इस वाले मेथड से इसमें आपको कंफ्यूजन या डाउट हो सकता है, इसलिए मैं इन वाले क्वेश्चंस को पहले करा रहा हूं। ठीक है, सी वाला पार्ट कर रहा हूं बेटा मैं, 4 2 1 5 कर लेते हैं। 4 2 1 5 पेयरिंग करिए बेटा, 6 6 जा 36, 6 और 6 कितने हो गए बेटा 12, एंड यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 12 में 6 का तो 6 1 5 उतार गया। ठीक है, अब देखो किससे करूं मल्टीप्लाई में, 5 से करता है, 5 5 25 को 5 कैरी 2 एंड 5 2 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 1 5 और 1 6। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज यूज करेंगे, 2 गेट परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना, सबट्रैक्ट 615 फ्रॉम 625। समझ में नहीं आ रहा है, तो इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, यदि मैं 625 में से सबट्रैक्ट करूं 615 तो मेरे को क्या मिलेगा 10। यही वो नंबर है जिसको ऐड करने पर 4215 क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो इसको भी रिमूव कर देते हैं। यहां से इसको भी हटाओ। अब आते हैं डी वाले पे। डी वाला क्या देखा बेटा आपको, 306452। ठीक है, तो लिख देते हैं 306452। पेयरिंग करना स्टार्ट किया, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 5 जा 25। ठीक है, क्योंकि 6 ज्यादा हो जाएगा, और 5 और 5 कितना हो गया 10, यहाँ कितना बचा 5, 64 उतार लिया। ठीक है, अब 5 टाइम चला जाएगा, 5 से 25 एंड यहाँ पे बेटा 5 ऐड किया, यहाँ सब्सट्रैक्शन किया तो 110 हो गया, यहाँ तो इधर हो गया 14 में से 5 गया तो 9 एंड यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3, 5 2 उतार दिया। ठीक है, अच्छा अब किससे मल्टीप्लाई करूं मैं इसमें, 3 से रखूंगा करके तो कम पड़ेगा, 4 से करते, 4 4 जा 16। ठीक है, एंड यहाँ 4 और यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं, सबट्रैक्ट 3952 फ्रॉम 4416। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को तुम जब भी कर रहे हो एक एक्स्ट्रा लेना, यानी कि इस वाली वैल्यू से वो नंबर से मल्टीप्लाई करना कि इस वाली वैल्यू से बड़ा नंबर आए, जस्ट बड़ा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 4-5 नंबर बड़ा आ जाए, मतलब 5 से यदि 4 से ही बड़ा हो रहा है तो 4 से ही करना, कहीं ऐसा ना करो आप 5 से कर दो या 6 से कर दो, क्योंकि कहीं तुम फिर ये सोचने लगोगे बड़ा ही नंबर तो चाहिए हमें, तब दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, जस्ट बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 4416 में से सब्सट्रैक्ट करूंगा मैं 3952, तो मेरा आंसर आएगा 4 6। ठीक है, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ रह गया 3, 30 में से 9 गया तो 4। समझ में आ रहा है, तो मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 464। क्या आएगा 464, क्या आएगा 4416 में से 3952 को सब्सट्रैक्ट करूंगा 2 को, तो 4 और यहाँ पे तुम्हारा बचा 6, फिर 13 में से 4 6 4, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो अब करते हैं ई वाला पार्ट, तो रिमूव कर लेते हैं इसे। ई वाला पार्ट, ठीक है, इससे यहां से रिमूव कर देते हैं बेटा,
इधर से इसे रिमूव कर देते हैं। 92700 ई वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 92700 पेयरिंग करा, देखो 3 3 जा 9, मैंने बोला था ना इक्वल हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। 6 सब्सट्रैक्ट करो 0 ही आएगा, 27 उतार लिया। अब देखो इस केस में थोड़ा सा दिमाग देखना है। यदि मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, 1 लिखा मैंने, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो जब भी मैं यहाँ पेयर उतारूंगा पूरा का पूरा, ये एक और, तो 1 0 यहाँ पे बढ़ाऊंगा और 1 0 यहाँ बढ़ाऊंगा। इस चीज को ध्यान रखना है, समझ में नहीं आ रहा है? यानी कि ये पेयर उतारने पर अभी भी छोटा बन रहा है, तो जब मैं नेक्स्ट पेयर उतारूंगा तो पहले 1 0 इधर और 1 0 इधर बढ़ाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है? अब देखो, अब किधर से 5 से 4 से करूंगा तो कम बैठेगा, एंड 5 से कर लेते हैं, तो 25 एंड 30। समझ में नहीं आ रहा है? तो क्या करना बस यहाँ पे सबट्रैक्ट 2700 फ्रॉम 3025, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3025 में से मैं घटाऊंगा 2700, तो क्या बचेगा हमारा 325। कितना बचेगा 325। अब बचता है कौन सा पार्ट, बी वाला, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको रिमूव कर लिया एंड इनको यहां से रिमूव कर लिया, यहां से रिमूव कर लिया, बाकी इस सब को रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसको भी रिमूव कर लिया। अब मैं करा रहा हूं बी वाला पार्ट। देखो मैंने क्यों बोला था ये 9991, इसको इधर से रिमूव कर देता हूं मैं, 999 और ये 1, ठीक है। देखो पेयरिंग कर, यदि मैं 9 यूज करता हूं यहाँ पे, 10 करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 10 नहीं कर सकता, 100 हो जाएगा ना वो, इसलिए 9 से 9 9 जा 81। देखो इधर हो गया 18, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, ठीक है, और 9 में से 8 गया तो यहाँ बचा 1। समझ में नहीं आ रहा है? अब देखो यदि मैं यहाँ 1 लिखता हूं, छोटी पड़ेगी वैल्यू, इसलिए पेयर उतार लिया 9 1। अब क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यदि मैं 9 से करता हूं तब तो ये छोटा बढ़ रहा है, इसमें बड़ी वैल्यू क्या लूंगा मैं, यदि 10 करता हूं 10 से लूंगा यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करने पर तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा ये पेयर किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, अब इस पूरे नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना फिर। अब ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इस मेथड से इस क्वेश्चन को मत करना, आप कम वाले मेथड से करना, जो मैं पहले एक मेथड आपको बताया था। देखो कैसे 9991 पेयरिंग किया बेटा, 9 से 81, 18 यहाँ पे, उसके बाद बेटा यहाँ पे 8191, आप सिर्फ 9 टाइम ही करना है, ठीक है, 9 टाइम ही करना। तो 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 8 72 8, 80 का 0 कैरी 8, 9 1 9 और 8 70। समझ में रहा है? अब मैंने इसको यही छोड़ देना है, सबट्रैक्ट कर लेना है। देखो क्या लिखना है, अब आपको एक चीज दिख रही होगी, या सबट्रैक्ट करोगे या 0 बचा या 9 बचा या 1 बचा। तो देखो 99 का जो स्क्वायर है यहाँ लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अनुसार। देखो 99 का जो स्क्वायर है वो छोटा है किससे, 9991 से, क्योंकि उसका रिमाइंडर कुछ बच रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो छोटा है और ये अभी भी बड़ा है, क्योंकि इसमें से इसके स्क्वायर करने पर ये चीजें 190 बच रही, ठीक है। अब देखो यदि मैं 100 का स्क्वायर करूं तो ये नंबर क्या है, बड़ा बैठेगा किससे, 9991। अब यहाँ लैंग्वेज क्या लिखेंगे, टू गेट अ नंबर, ठीक है,
when we add in 9991, it will be perfect square. क्या करूंगा मैं? सबट्रैक्ट करूंगा. क्या करूंगा मैं? ठीक है, 100 के स्क्वायर में से 9991 तो क्या हो जाएगा बेटा? 10,000 में से घटाऊंगा 9991 तो मेरा आंसर आएगा 9. ठीक है, तो होप कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तुम्हारे समझ में आया होगा. फिर भी कोई डाउट्स होता है तुम्हें तो आप क्लास में पूछ सकते हो. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.